सुग्रीव ने अपनी सेना को आदेश दिया, सभी बानर भालू जब तक समुद्र को नहीं देखा था चीखते चिंगाड़ते हुए जा रहे थे कि लंका पर चढ़ाई कर देंगे, रावण का वध कर देंगे और माँ जानकी जी को बंधन मुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही विशाल सागर को देखा सबके सब शांत होकर बैठ गए और हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि हनुमान जी के अंदर इतनी सामर्थ्य थी जो इस विशाल सागर को लांग कर चले गए और वापस भी आ गए। अपना तो जाना भी बहुत मुश्किल है। यह स्थिति हम लोगों की भी है। इस जीवन को पार करना, भव सागर को ही पार करना है और भव सागर को पार करना है तो हनुमान जी के फार्मूला को हमें अपनाना पड़ेगा। हनुमान जी का फार्मूला कौन सा है? कौन सा है हनुमान जी का फार्मूला? समर्पण भाव करने वाले मेरे प्रभु हैं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। यह नहीं कि हमको भगवान ने शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, ये इसलिए नहीं कि हम अपने ऊपर उसका दुरुपयोग करें, बल्कि समाज में ऐसे लोग वास्तव में जिनको हमारी तन मन धन की सेवाओं की आवश्यकता है, ऐसी सेवाओं को समर्पित करें, तब प्रभु अपने चरणों में हमें स्थान देते हैं। क्योंकि राम से बड़ा है राम जी का नाम और नाम से बड़ा है राम जी का काम। हनुमान जी ने राम जी का काम किया। राम जी का काम क्या था कि भक्ति माता का जानकी जी का पता करना कि जानकी जी कहाँ है, हनुमान जी पता करके लाओ। जानवंत जी ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि वृद्ध हो चुका हूँ। इसलिए युवा शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग तो करे लेकिन अनुभव के आधार पर, अपने मति के अनुसार चलोगे तो देख लो आज क्या हो रहा है समाज में। आज समाज में क्या हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुभव के बिना हर व्यक्ति अपना अनुभव करना चाहता है। हनुमान जी ने कहा मैं अनुभव नहीं करूंगा, जितना कहोगे मैं वही काम करूंगा। जानवंत जी ने यही कहा कि जाओ हनुमान तुम अभी युवा हो और जाकर जानकी जी का पता करो। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और एक ही छलांग में समुद्र को पार कर दिया। हम लोग भी अपने प्रभु पर भरोसा करेंगे तो बड़े से बड़ा काम हम भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मानव शरीर क्या है? हमको अगर पद ऊंचा मिल गया, पद के साथ ही तो में छोटी सी घंटी लग जाएगी और क्या हो जाएगा? मद। ओहो हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, ओहो हम तो कलेक्टर बन गए। पद के मिलते ही मद आ जाता है और पद के साथ अगर मद न हो, विनम्रता आ जाए तो निश्चित ही कल्याण है, भव से बेड़ा पार है। और हनुमान जी हमको ये शिक्षा देते हैं सुंदरकांड के माध्यम से। हनुमान जी से कहा था, हमने सुना है, भगवान श्री राम ने कहा हमने सुना हनुमान तुम लंका दहन करके आए हो। हम होते तो यही कहते प्रभु सारी लंका दहन कर दी, केवल एक घर छोड़ के आया हूँ विभीषण का, क्योंकि वो आपके नाम का कीर्तन करता था। लेकिन हनुमान जी कितने विनम्र हैं, कितने सरल हैं और कहते हैं प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु ये तो लंका दहन की आपके प्रताप ने, माँ के संताप ने, रावण के पाप ने, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो जाति से बानर हूँ, केवल उछल कूद करना ही मुझे आता है। और यही शिक्षा हमको मिलती है सुंदरकांड पाठ करने से। हमको भी अगर कोई बड़ा पद मिल जाए तो प्रभु के चरणों में यही कहना कि प्रभु ये आपकी कृपा से हूँ, आप जैसा कराओगे मैं वैसा करूँगा, मेरी सद्बुद्धि बनी रहे। बस प्रभु आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है। क्योंकि हम ऐसे भक्त हैं जो काम बहुत करते थे, बहुत काम कुछ भी नहीं करते, बोलते बहुत हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया। टीवी पे फोटो आ जाना चाहिए, अखबार में फोटो आ जाना चाहिए कि मैंने किया। लेकिन हनुमान जी कैसे भक्त हैं जो बहुत कम बोलते हैं, काम बहुत अधिक करते हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने मैंने किया, तभी उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया। और सुंदरकांड पाठ करके हमने खाली पोथी पढ़ ली रख दी नहीं, इसको अपने हमें जीवन में उतारना है कि हनुमान जी ने कैसे समर्पण भाव से भक्ति की और जानकी जी को प्राप्त किया। हमें भी अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो हमें भी
हनुमान जी के आदर्शों पर ही चलना पड़ेगा, तभी हमको भक्ति प्राप्त होगी। यह शिक्षा हमको मिलती है सुंदरकांड का पाठ करने से। अब देखिए आगे दूसरा चैनल बदल रहा है। अब ये चैनल बदल रहा है कि सारी सेना समुद्र के तट पर पहुंच गई। उधर मंदोदरी को चिंता प्रकट हो गई कि राम जी की सेना उस पार आ गई युद्ध करने के लिए, लेकिन अभी तक इस रावण को समझ नहीं आई कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है। समझाती है पति को, क्योंकि भक्त को ही संत की पहचान भक्त को ही होती है। विभीषण और मंदोदरी ने पहचान लिया कि हनुमान जी हमारे जीवन में कोई साधारण नहीं आए, वो गुरु के रूप में आए हैं और हमें भी जीवन में गुरु जो मिलते हैं वो प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। जानकी जी समझाता, मंदोदरी समझाती है रावण को और कहती है कि मेरे स्वामी अभी भी हमारे पास समय है कि हम क्षमा याचना करेंगे प्रभु के चरणों में जाकर, वो निश्चित ही हमको क्षमा कर देंगे। वो बड़ी करुणा निधाने कृपा निधाने दीन बंधु है दीनानाथ है। पत्नियां ही समझाया करती हैं। अधिकतर 99% पत्नियां ही कहा करती हैं कि मुझे घर में सुंदरकांड कराना है। हमारी राखी जी को देखिए, मुझे सुंदरकांड कराना है, क्योंकि मुझे भी इस क्षेत्र में आए हुए 26-27 साल हो गए और अधिकतर मेरे पास फोन आते हैं बहनों के लिए। 100 में से 90 बहनों के फोन आते हैं कि मुझे राधा जी सुंदरकांड पाठ कराना है या माता की चौकी करानी है या भजन संध्या कराना है, लेकिन 10% हमारे भाइयों के फोन आते हैं। अब मैं तो कहती हूँ कि 90% हमारे भाइयों के फोन आए तब मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन पत्नियां ही धर्म के मार्ग पर लानी होती है, इसलिए पत्नियों को कौन सी उपाधि मिली है? धर्म पत्नी ही, क्योंकि पतन के मार्ग से रोकने वाली पत्नियां ही होती हैं, धर्म के मार्ग पर लाने वाली पत्नियां होती हैं, इसलिए धर्म पत्नी की उपाधि मिली है। कोई नहीं कहता ये हमारे धर्म पति हैं, धर्म पत्नी। हाँ, धर्म का कार्य होता है। राखी जी ने मन में प्रण किया कि मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है और सौरभ जी ने उस काम में सहमति प्रदान की। ये दोनों का ही सहयोग है। अगर कहते सौरभ जी नहीं नहीं हमें जरूरत नहीं है सुंदरकांड की, तुम अपने आप कर लो घर में, तो शायद अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदोदरी ने समझाया पति को कि राम जी के चरणों में चलो, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया और देख लो फिर क्या परिणाम मिला। आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पत्नियां भैया धर्म के मार्ग पर लाने वाली है, पत्नियां धर्म का कार्य कराती हैं, तो पतियों को उसमें सहयोग देना चाहिए। आगे का यही प्रसंग है, मंदोदरी कैसे समझा रही है पति को। सबकी समझ में आ रहा होगा सुंदरकांड पाठ कैसे कैसे चल रहा है। तो सीताराम से क्या कह रही है?